तमजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 44 और इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं अहो बत महत् पापम क्रतुं व्यवसिता वयम् यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तु स्वजनम् उद्यता। अहो बत महत् पापम क्रतुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। बोलिए। हरे कृष्ण। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। और बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। मैं बोलती हूँ। बोलिए। अहोवत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्रा राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता।
और कौन बोलेगा? किसी और की? हाँ प्रभु जी बोलिए मैं बोलती हूँ। बोलिए। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दिता। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? हाँ मैं बोलिए बोलूं। बोलिए। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाँ सुंदर। और कौन बोलना चाहता है? अहो ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उद्यता, बड़ी उत्साह है, बड़ी जल्दबाजी है। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये जो राज्य है, ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, ये अगवार भगवान की सेवा में नियोजित नहीं हो पाती है तो ये माया हो जाती है। और माया और कली दोनों की सेवा है कलह। हाँ, दोनों की क्या सेवा है? कलह। माया की भी और कली की भी। इसीलिए हम इतिहास में भी ये बात को देखते हैं कि भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, स्वामी सेवक के बीच में स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मारा है, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, एक दूसरे का अधिकार छीना है। और ये केवल इतिहास की ही बात नहीं है या केवल ये राजाओं तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसी धन संपत्ति जिसको भगवान की सेवा में नियोजित नहीं किया जाता है और ऐसी धन संपत्ति जिसको भोग के उद्देश्य से संचयन किया जाता है, वो संपत्ति क्या है? वो संपत्ति ही कलह का कारण बन जाती है, कलेश का कारण बन जाती है। आज भी कितने भाई भाई से और पिता पुत्र और कौन कौन बहनें भाई कोर्ट में भी झगड़ा कर रहे हैं, आपस में भी झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण भी कर रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो कितने दुख की बात है और कितने आश्चर्य की बात है कि केवल और केवल राज्य का सुख भोगने के लिए सब लोग एक दूसरे को मारने पर तुले। और ये क्या है? ये जघन्य पाप कर्म है। कर्म तो कर्म है क्योंकि क्रिया हो रही है, परंतु कैसा है? केवल पाप कर्म नहीं कहा, यहाँ पर कहा जघन्य पाप कर्म। हाँ, अर्थात जघन्य पाप, जो पाप कर्म है उनका फल, उनका दंड जब भोगते हैं तो उसमें बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कलेश होता है। करते वक्त तो हम लोग जो है ज्ञान नहीं होने के कारण या बुद्धि जो है वो व्यवसायिक बुद्धि होने के कारण या भोग में अंधे होकर के, हाँ, तो लोभ में अंधे होकर के या क्रोध में अंधे होकर के एक दूसरे को मार डालते हैं। हमारे गुरु भाई हैं, एक तो वो कई जेलों में गए और वहां जेलों में जाकर के उन्होंने यही भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया उन लोगों के बीच में जाकर के। तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि
वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जेल में जो रहने वाले लोग हैं, वो अधिकतर अपराधी ही हैं। सारे अपराधी नहीं हैं, कुछ निर्दोष भी हैं। तो वो जो अपराधी हैं, जिन्होंने बड़ा-बड़ा अपराध किया, दूसरे को मार डाला, तो वो जब उनको थोड़ा-सा बात करो, तो बड़ी ज़ोर-ज़ोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं कि हमने लोभ के कारण, हमने क्रोध के कारण, थोड़ी देर का जो गुस्सा था, थोड़ी देर का जो लोभ था, भाइयों के बीच में ही जो संपत्ति का वितरण था, उसमें कम ले लेते, लेकिन हमने क्या किया, आवेश में आकर के और दूसरे व्यक्ति को मार डाला। वो व्यक्ति तो मर करके अपना जो भी कर्म फल रहा होगा उसको भोग करके चले गए, लेकिन हमारी बहुत दुर्दशा है। बाहर पिता का, माता का शरीर छूट जाता है, तब भी यहीं जेल में रहना पड़ता है। यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं संभव हो पाता है। बच्चों को नहीं देख पाते हैं, बच्चों की शादियों में इस तरीके से, और एक ही स्थान पर बंद रहना पड़ता है, और वहाँ भी कितना, वो जो जेल में रहने वाले जो कैदी हैं, वो भी सब प्रकार के स्वभाव के लोग होते हैं, वहाँ भी ग्रुप बन जाते हैं, और वहाँ भी क्या-क्या अपराध होते हैं। तो वो उनका कहने का अर्थ था कि अगर हम लोभ से थोड़ा-सा उबर जाते या क्रोध को कुछ समय के लिए टाल देते, तो जितना हमारे को यहाँ जिस प्रकार से भोगना पड़ रहा है, जिस प्रकार से कष्ट है, जिस प्रकार से दुःख है, कलेश है, उससे बचाव हो जाता है। तो अर्जुन यही बात को कह रहे हैं कि भई लोभ में आकर के और मोहित होकर के, क्रोध में आकर के, ये जो दूसरे को मारने का कर्म है, ये पाप कर्म है, और वो जघन्य है, और जघन्य पाप कर्म का जो दंड है, वो भी बहुत अधिक होता है, तो उसको भोगना पड़ेगा। ये विचार करके व्यक्ति को क्या निर्णय करना चाहिए कि इन सब से बचना चाहिए, ऐसा अर्जुन का यहाँ पर विचार है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणाय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणाय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कहिए। कोई मैं कर रहा हूँ। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्य तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। बहुत सुंदर। और हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक संख्या क्या है? आपका वीडियो खोलिए। श्लोक संख्या, अभी मैं घर जा रही हूँ, श्लोक संख्या पूछ रही हूँ। 45 घर जा रहे हो तो कैसे पढ़ोगे? बस पहुंचने वाली हूँ, और दूसरा ठीक, पढ़ लूंगी ना। ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु मैं जी, बोल मैं बोलती हूँ। सॉरी हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए। हाँ हाँ। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्ण। मैं और पढ़ हाँ, यदि बोलिए। माम अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरः भवेत्। और कौन नहीं बोला पहले? आप बोल सकते हैं, जो पहले नहीं बोल पाए। और किसकी इच्छा है?
यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते और रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया कि युद्ध होगा, निश्चित हो गया कि युद्ध होना है, तब युद्ध के नियम बनाए गए और के युद्ध के नियम में बहुत सारे नियम बनाए गए। सूर्य उदय होने के बाद युद्ध होगा, सूर्य अस्त होने पर युद्ध जो है वो उस दिन का युद्ध शेष हो जाएगा और युद्ध में रथी से रथी, महारथी से महारथी, सैनिक से सैनिक, इस प्रकार से युद्ध होगा और किसी के हाथ में अगर कोई शस्त्र नहीं होगा, निहत्था होगा, तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से अनेकों अनेक जो है वो नियम बनाए गए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो कौरव लोग हैं, जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं, लड़के हैं, इन्होंने शस्त्रों को धारण कर रखा है और मैं तो अब ये रणभूमि में अप्रतीकारम, मैं तो प्रतिरोध नहीं करने वाला और मैं हथियार भी नहीं उठाने वाला। तो ये मुझे निहत्था देख करके और मैं ये देख करके मैं युद्ध में मेरा कोई उत्साह नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, ऐसा देख करके नियमों का उल्लंघन करते हुए यदि मुझे मार डालें तो क्या होगा? मैं हथियार उठा करके इनको मारूं, उससे ज्यादा यही श्रेष्ठ है कि ये लोग जो है ये मुझे मार डालें, चाहे उसके लिए युद्ध के नियम तोड़ें, युद्ध के नियमों का पालन करें या ना करें, मैं इनको नहीं मारूंगा। इनको मारने से मुझे जघन्य पाप लगेगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, वर्ण आश्रम धर्म का पतन हो जाएगा। ये सारे कारणों को देते हुए ये सारे श्लोकों में यहाँ तक जो है ये बातों को कहा। हाँ, और हमने जैसा प्रारंभ में आपको बताया था कि ये दूरदर्शन पर भी चल रहा है। ये जो सारा कार्यक्रम है ये दूरदर्शन का खोज वहीं से हुआ। सबसे पहला दूरदर्शन कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में, जहां पर धृतराष्ट्र को शीलव्यास देव जी के द्वारा संजय को प्रदत्त दिव्य चक्षु के द्वारा वहीं बैठे बैठे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में किसके बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, यहाँ तक कि किसके मन में क्या विचार है। हाँ, आज हम दूरदर्शन में बहुत उन्नति करने के बाद भी वो जो आंखों देखा हाल बताने वाले हैं वो ये नहीं बता सकते कि किसके मन में क्या विचार चल रहा है, लेकिन संजय जो है वो किसके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो सब भी संजय जो है वहीं से बैठे बैठे बता रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य साशरं च आपं शोक संविग्रमानसा। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य साशरं च आपं शोक संविग्रमानस। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत जी। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए पहले, चलिए। चलो बोलो, कोई तो बोलो। चलिए मैं बोल रहा हूँ फिर, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविग्नमानसा। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः।
मैं करती हूँ प्रभु जी। बोलिए। संजय उवाच एवमुक्तोऽर्जुनः संख्य रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। सुंदर, बहुत सुंदर। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। और संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। खड़ा भी नहीं रह पा रहा, इतना शोक है उसको, उसके हृदय में इतना शोक है, इतना स्ट्रेस है कि वो अपने शरीर का जो भार है उसको लेकर के खड़े रहने में भी असमर्थ है। इसीलिए बैठ गया और अर्जुन का जो है धनुष और बाण उसको उठा करके एक और रख दिया। हाँ, देखने में और सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जहां अपने से श्रेष्ठ कोई जन है, श्रेष्ठ वैष्णव है, गुरु है और या भगवान है, यहाँ तो साक्षात भगवान है, तो अर्जुन ने देखो थोड़ा सा ये दोष है, इस प्रकार का व्यवहार जो है श्रेष्ठ लोगों को शोभा नहीं देता है कि स्वयं ही उसने आधार बना करके बहुत सारी बातों को कहा और भगवान को आज्ञा लिए बिना, भगवान से पूछे बिना कि मेरे लिए क्या करणीय है या क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या शोभा देता है, वो स्वयं ही निर्णय उसने ले लिया। और स्वयं ही निर्णय लेकर के क्या किया, स्वयं ही निर्णय लेकर के वहां युद्ध भूमि में अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और बैठ गए। जो उसने कहा उसके लिए केवल कहा ही नहीं, उसके लिए तैयार भी है कि मैं अपना जो मैंने शस्त्रों को एक और रख दिया है और निहत्था बैठा हुआ हूँ, मैं किसी के ऊपर आक्रमण करूंगा नहीं। कोई शस्त्र के साथ मेरे ऊपर आक्रमण करे, मुझे मार भी डाले, तो मेरे लिए तो ये भी श्रेष्ठ होगा। हाँ, ये भी कभी तो कहता है कि वन में जाकर के भिक्षा करूंगा, कभी कहता है ये मुझे मार डालें, कभी कहता है कुछ, कभी कहता है कुछ। ये सब किसका किसका क्या दर्शाता है? ये सब ये दर्शाता है कि वो जो मोह है, हाँ, वो अर्जुन के बुद्धि पर इतना हावी हो गया, इतना उसका प्रभाव है कि अब वो आंखें से देख, ऐसा नहीं है देख नहीं सकता, देख तो सकता है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो तो देख सकता है, लेकिन क्या शोभनीय है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय होकर के युद्ध भूमि में आया, युद्ध तय होने के बाद युद्ध भूमि में आया है, क्षत्रिय के लिए क्या शोभा है, क्षत्रिय के लिए क्या कर्म है, या भगवान सामने है साक्षात और भगवान श्रेष्ठ हैं, तो उनके सामने किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये सबको वो उसको जो है वो बुद्धि, उसका विवेक जो है वो विवेक शून्य होकर के ये सारी की सारी बातें इस तरह से कर रहा है और इस क्रिया को वो इस प्रकार से कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, जिसका शीर्षक था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसका ये जो तात्पर्य है, जो स्वयं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा करके लिखा है, और इसमें हमने बहुत सारे विचार, हमारे गुरु जी ने जो लिखा है उसमें श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर पाद जी का भी जो विचार है, या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी जो विचार है, उन सबको मिला करके हम लोगों ने ये पहला अध्याय सुना। अध्याय 2,
ये गीता का सार है। गीता का सार क्या है? हमारा अपना परिचय, हम कौन हैं, ये परिचय हमारे को यहाँ से प्राप्त होता है दूसरे अध्याय से। क्यों? क्योंकि स्वरूप भ्रम, स्व माने अपना, रूप का हम कौन हैं, उससे भ्रमित होने के कारण ही इस प्रकार के सारे विचार होते हैं, इस सब प्रकार की सारी क्रियाएं होती हैं, और पशुवत जीवन केवल निद्रा, आहार, भय, मैथुन, हाँ, उसी के साथ जीवन निकल जाता है, और अहम और ममेती में जघन्य से जघन्य पाप कर्म होते जाते हैं, और उसी में उसी का अभ्यास करते हैं जीवन पर्यंत, और जो अभ्यास करते हैं उसी अभ्यास के अनुसार मनोदशा बनती है, और उसी मनोदशा में शरीर को त्याग देते हैं, और फिर से जहां हमारा आकर्षण है, जहां जिस प्रकार की हमारी मनोदशा है, जिस प्रकार का हमारी भावना है शरीर को त्यागते समय, उसी भाव को हम लोग जो है प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात देह, आत्म, बुद्धि, ये जो है ये जन्म जन्मांतर तक हमको फंसाने वाली है। जन्म जन्मांतर तक कई जन्म जो है अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण कि क्यों नहीं जान पाते अपने स्वरूप को हम लोग? क्योंकि हम लोग साधु संग नहीं करते हैं। साधु संग के अभाव में ही ये देहात्म बुद्धि में जीव फंसा रहता है। साधु जो है केवल बताता नहीं है कि हम क्या हैं, बताना तो सहज है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, बल्कि वो जो बताया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उसका अनुभव हमको हो सके, उसको हम स्वयं अनुभव कर सकें, दोनों को अलग-अलग रूप में। क्या पदार्थ है और क्या आत्मा है, क्या संसार है और क्या संसार के परे है, ये विवेक को प्राप्त कर सकें, इसके लिए क्या करते हैं? वो सुंदर-सुंदर उदाहरण, सुंदर-सुंदर कथाएं, और सबसे ऊपर वो उपाय भी बताते हैं, भजन का उपाय, है ना? इसीलिए श्रद्धा आने पर साधु संग, और साधु क्या करता है? साधु अपने निकट आने वाले किसी भी जीव को वो भजन क्रिया में लगा देता है। भजन क्रिया में लगने के लिए प्रेरित करता है, भजन क्रिया में लगने के लिए उत्साहित करता है। केवल साधु के पास गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधु का दर्शन भी करते हैं, उनके साथ रहते भी हैं, और खाते पीते भी हैं। मेरे गुरुजी की बात है, यह गुरुजी ने कहा, खाते पीते भी हैं, हाँ, हास परिहास भी करते हैं, लेकिन उनके आदेशों को अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं। इस कारण साधु का दर्शन भी विफल नहीं जाएगा। साधु से जो सुना है वो भी विफल नहीं होगा, वो भी कितना भी समय लगने पर वो फलीभूत होगा, क्योंकि साधु जो है वो श्रद्धा को रोपित करते हैं हमारे हृदय में। अब हमारे हृदय में अगर पाषाण है, हाँ, जैसे किसान ने बीज बोया, तो वो बीज है तो वो बंजर भूमि में बोया, जहाँ जल का अभाव है, जहाँ बाकी चीजों का अभाव है। तो हमारा हृदय कैसा है? हमारा हृदय पाषाण है, उपजाऊ नहीं है, अनुकूल नहीं है। उसके कारण हम स्वीकार नहीं करें तो इसका अर्थ नहीं है कि साधु ने जो बोला है, साधु ने जो श्रद्धा, जो उत्साह देने का प्रयास किया, वो विफल होगा। नहीं, जिस दिन भी उसके अनुकूलता होगी, आज कल, एक जन्म के बाद 10, 100, 1 लाख जन्मों के बाद, जब भी हम, हाँ, वो सिंचन करेंगे, बीज तो है ना वहां पर, श्रद्धा रूपी बीज है। अभाव किसका रह गया? अभाव रह गया सिंचन का। वो जब भी हम सिंचन करेंगे तो तभी क्या है? तभी वो जो बीज है वो अंकुरित हो जाएगा। हाँ? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में रूप शिक्षा में यही बात कह रहे हैं। पहले श्लोक में उन्होंने कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
संसार में भटकते भटकते ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे, एक लोक से दूसरे, दूसरे लोक से तीसरे, इस प्रकार से भ्रमण करते करते कौन ऐसा भाग्यवान जीव है जिस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा का फल क्या है? भगवान की कृपा का फल है उसको साधु का संग होना। साधु संग होने पर साधु की कृपा क्या है? साधु क्या करता है? भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज मतलब वो बीज जिसमें भक्ति लता छिपी हुई है ना? बीज में वृक्ष छिपे हुए होते हैं ना? हाँ, वृक्ष जो है, बड़े बड़े वृक्ष छिपे होते हैं। हाँ, इसको इस प्रकार से इस उदाहरण को लेकर के एक बहुत सुंदर कथा भी है कि एक बार नारद जी जो है वो भगवान को भेंट करने के लिए जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो रास्ते से जा रहे थे तो वहां पेड़ के नीचे एक जो मोची है वो भी बैठा हुआ अपना जूता पॉलिश करने का, जूता गांठने का कार्य कर रहा था। नारद जी तो सबके गुरु हैं, सभी लोग उनके गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि जो असुर हैं, कंस आदि जैसे जो असुर हैं, वो भी उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। तो जैसे ही उसने मोची ने देखा नारद जी को आते देख हुए, बड़ा श्रद्धा उसके हृदय में आई और श्रद्धा से उसने उनको प्रणाम किया, मीठे वचनों से उनको स्वागत किया। और मीठे वचनों से स्वागत करने के बाद, उनकी स्तुति आदि करने के बाद उसने कहा कि प्रभु आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं भगवान को मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनसे भेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन मोची ने कहा कि आप जब भगवान को भेंट करेंगे तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, वो पूछ लेंगे? तो नारद जी ने कहा हाँ हाँ पूछ लेंगे। तो कहने लगे कि भगवान से पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा। हाँ, नारद जी ने कहा ठीक है। और नारद जी आगे चल पड़े। आगे गए तो फिर मार्ग में एक जो है पंडित जी मिले उनको, ज्ञानी पंडित जी, और वेशभूषा उसी प्रकार से। और उन्होंने भी नारद जी को प्रणाम किया और वही प्रश्न किया नारद जी से कि आप प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि हम प्रभु के दर्शन के उद्देश्य से उनसे भेंट करने जा रहे हैं। उसने भी वही कहा कि प्रभु आप जब भगवान से भेंट करेंगे तो पूछना मेरा उद्धार कब होगा। हाँ, तो नारद जी ने कहा ठीक है, ये बात भी पूछ लेंगे। और नारद जी गए और कुछ समय के बाद उसी मार्ग से वापस लौटे। जब गए थे तो वो मोची पहले मिला और ये पंडित जी बाद में मिले। लेकिन जब वापसी उसी रास्ते से आए तो पंडित जी पहले मिले। तो पंडित जी ने पूछा कि प्रभु आप भगवान को भेंट करके आए, भगवान को दर्शन किया आपने? तो नारद जी ने कहा कि हाँ, मैंने भेंट किया, मैंने प्रभु का दर्शन किया। तो कह रहे कि जब आपने प्रभु को दर्शन किया, जब आप मिले, तो प्रभु उस समय क्या कर रहे थे? तो नारद जी ने कहा कि कुछ ज्यादा तो नहीं, वो जो निडिल है, निडिल की आई में से वो हाथी को एक बार इधर से इधर निकालते थे और एक बार इधर से इधर निकालते थे। वो पंडित जी हंसने लगे, कहने लगे ऐसा कोई संभव है? हाँ, सुई के छिद्र में से हाथी इधर से इधर निकल जाए, इधर से इधर निकल जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। चलो छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, आपने वो पूछा हमारे मंगल कब होगा, हमारा उद्धार कब होगा? तो नारद जी ने कहा कि आपको जो है अभी कई जन्म और लगेंगे आपको उद्धार करने में। कहने लगे अभी भी इतना ज्ञान हमें है, हाँ, इतना ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान का मार्ग में लगाते हैं, अभी भी हमें इतना समय लगेगा। और निराश होते हुए, पैर पटकते हुए वो पंडित जी चले गए। जब आगे गए तो वापसी पर वो मोची भी मिल गया। मोची ने देखा और बड़ा प्रसन्न चित्त से
नारद जी को प्रणाम किया, स्वागत किया उनको और उनसे पूछा, प्रभु आप तो दर्शन करके आए हैं प्रभु भगवान का। कहने लगे हाँ, उनसे भेंट करके आए हैं। तो कह रहे जब आप उनसे भेंट कर रहे थे तो तब उस समय प्रभु क्या कर रहे थे? तो उसने नारद जी ने कहा जो बात पंडित जी को कही थी कि भाई भगवान जो है वो जो निडिल है, निडिल की आई में से हाथी को एक बार इधर से इधर निकालते थे और एक बार इधर से इधर, यही कर रहे थे। इतना सुनते ही वो मोची के आंखों में आंसू आ गया, उसके रोम जो है वो खड़े हो गए और वो नाचने लगा खुशी से। हाँ, और खुशी से नाचते नाचते कहने लगा कि मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं और मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? नारद जी ने कहा, अरे तुम मेरी बात को केवल भावना के आधार पर ही स्वीकार कर रहे हो या इसमें कोई सिद्धांत है, कोई तथ्य भी है? तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, उसी पेड़ पे से बहुत विशाल वृक्ष था बरगद का, और बरगद का जो फल है वो वहां पर नीचे गिरे हुए थे। तो उसने एक फल को उठाया और एक छोटे से फल में से वो छोटा सा बीज निकाला और कहने लगे कि मेरे प्रभु इतने सामर्थ्यवान हैं कि इस छोटे से बीज में इतना विशाल वृक्ष को रख देते हैं, है ना? क्योंकि कितना भी विशाल वृक्ष हो वो कहाँ से अंकुरित कहाँ से होता है? उसका स्रोत क्या है? छोटा सा बीज। कह रहे कि मेरे प्रभु इतना विशाल जो वृक्ष है उसको छोटे से बीज में रख देते हैं और इतने विशाल वृक्षों को एक बीज में रख करके सैकड़ों बीजों को छोटे से फल में रख देते हैं। हाँ, क्या नहीं कर सकते हैं प्रभु? क्या नहीं कर सकते हैं? ये क्या है? ये है श्रद्धा। वो पंडित जी के साथ क्या था? पंडित जी के साथ था पांडित्य, केवल ज्ञान। ज्ञान कैसा है? शुष्क है। और ज्ञान से जब तक वो ज्ञान भक्ति में नहीं होता है, जब तक वो विद्या नहीं होती है, तब तक ज्ञान जो है वो अहंकार को जन्म देता है। और अहंकार जिस हृदय में होता है वहां भगवान नहीं आते। जब तक मैं हूं मेरे हृदय में, मैं ही मैं हूं, तब तक भगवान नहीं। जब मैं अपने आप को स्वयं को मिटा दूंगा तो तब क्या है? तब भगवान प्रकाशित करते हैं अपने आप को। हाँ? और वो जो साधारण अनपढ़, हाँ, बिल्कुल से साधारण दिखने वाला जो मोची है, उसके हृदय में क्या है? उसके हृदय में श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना? इसीलिए उसके हृदय में जो श्रद्धा है, तो भगवान ने कृपा करके उसको देखो कैसा ज्ञान, उसको अनुभूति से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसको ज्ञान ज्ञान पंडित जी से कम है या ज्यादा है? ज्ञान पंडित जी से ज्यादा है। लेकिन वो प्राप्त कैसे हुआ? उसको पोथी पढ़ने से नहीं, रट्टा मारने से नहीं, किससे? उस श्रद्धा को ही अभ्यास करके अनुभव से प्राप्त हुआ। और भगवान ने ही अनुभव कराया कि प्रभु जो है एक बीज में इतना विशाल वृक्ष को रख देते हैं, तो वे प्रभु क्या नहीं कर सकते? वे निडिल में से हाथी निकालना उनके लिए कोई, निडिल के जो आई है उसमें से हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा में और दूसरी दिशा से पहली दिशा में निकालना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा वे करते ही रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये सुंदर कथा से हम लोग ये विचार, श्रद्धा का यही अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और उनके लिए जब कुछ भी असंभव नहीं है तो सब कुछ भगवान के भजन करने से हो जाएगा। यही वास्तव में श्रद्धा है। जब भगवान के लिए
इतना असंभव नहीं है कि वो निडल की आई में से हाथी निकाल सकते हैं, तो क्या उनके लिए हमारा पालन करना असंभव हो सकता है? तो क्या उनके लिए हमारी रक्षा करना असंभव हो सकता है क्या? हाँ? हम यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं, यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं। 2 चीज़ों में हम शरणागति में षडांग शरणागति है, षडांग शरणागति में जो 2 शरणागति है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण गोत्रत्रे वरण, ये 2 शरण प्रकार की शरणागति है, इसका हमारे हृदय में अभाव है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण अर्थात कोई भी परिस्थिति होने पर, जीवन की कोई भी परिस्थिति होने पर भगवान क्या करेंगे? भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम रक्षा क्या मानते हैं? हम हमारे मन के अनुसार जो सुख है वो मिल जाए तो भगवान ने रक्षा करी, और जो हमारे मन के अनुसार जो दुख है या कलेश है वो मिल जाए तो भगवान ने हमारी रक्षा नहीं करी। भगवान ने हमें जीवित रखा तो रक्षा करी, हमारा शरीर छूट गया तो रक्षा नहीं हुई। संसार में ऐसा ही है। हाँ, अरे हमारा अंग भंग हो गया तो भगवान ने हमारी रक्षा नहीं करी, हमारा संसार में सम्मान मिला तो भगवान की दया है, और सम्मान नहीं मिला और कहीं कुछ अपमान हो गया तो भगवान ने हमारी रक्षा नहीं करी। हाँ, ये सब हमारा विचार है। हाँ, ये विचार कैसा है? ये विचार ठीक नहीं है। हाँ, जैसे डॉक्टर के पास गया, कोई शुगर का पेशेंट गया उसके पास, उसके पैर में घाव हो गया और घाव होने पर नासूर बन गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो अब जो है डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर को समर्पित कर देते हैं पेशेंट, कि डॉक्टर अब निर्णय लेगा क्या निर्णय करना है। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर समय से अलग-अलग पेशेंट को अलग-अलग ट्रीट करता है। किसी को मीठी दवाई दे के ट्रीट करता है, किसी को कड़वी दवाई दे के ट्रीट करता है, रक्षा करता है, किसी को इंजेक्शन लगा करके रक्षा करता है, और किसी को ऑपरेशन करके रक्षा करता है, और किसी-किसी की टाँग काट के भी रक्षा करता है। हाँ, जब डॉक्टर टाँग काट देता है, तो क्या डॉक्टर ने रक्षा करी नहीं करी उस पेशेंट की? हाँ, रक्षा करी। ऐसे ही हमारे को भगवान को समर्पित करना चाहिए, स्वयं को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान जानते हैं कि हमारी रक्षा कैसे होगी। जैसे शुगर का पेशेंट जिसके पैर में घाव हो गया, नासूर हो गया, वो डॉक्टर जानता है कि इस पेशेंट की रक्षा कैसे होगी, तो पेशेंट और पेशेंट के जो घर वाले हैं वो डॉक्टर के ऊपर आश्रित हो जाते हैं और उसको लिख करके देते हैं। हाँ, 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 अपना कंसेंट देते हैं, फॉर्म, कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं। हाँ, हाँ, टाँग काट दो, काट दो, काट दो टाँग, इनकी रक्षा होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही कंसेंट फॉर्म जो है वो हमको साइन करके, ब्लैंक साइन करके, हाँ, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और किस विचार से? कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान मेरा हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे ही करेंगे। गोत्रप्ते वर्ण, सबकी रक्षा करी है उन्होंने, उनका इतिहास है, उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने इतिहास में शरणागत भक्तों की रक्षा करी है। आगे जाकर के इसी भगवत गीता में अर्जुन को कहेंगे, अर्जुन कहेंगे, अरे अर्जुन हाथ खड़े करके घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का किसी भी स्थिति में विनाश नहीं होता। अरे आप क्यों नहीं कह रहे? आप कहो, अर्जुन से क्यों कहलवा रहे हो? कारण क्या है? कारण क्या है कि भगवान अर्जुन से कहलवा रहे हैं? क्योंकि भगवान तो कई बारी बात कह करके और अपने भक्तों के वचन की मर्यादा को रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने वचन को तोड़ देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है महाभारत के युद्ध में उन्होंने भीष्म पितामह के सामने अपने वचन को तोड़ दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं झूठा हूं कि मैं वचन देकर के तोड़ देता हूं। लेकिन तुम जो वचन देते हो, तुम्हारे सारे वचन की रक्षा मैं करता हूं। अर्जुन जितने भी वचन करते हैं उस सब की रक्षा कौन करते हैं? वो भगवान करते हैं। अर्जुन का वचन कभी भी कोई झूठा नहीं हुआ। इसलिए तुम सत्य वचन हो, तुम घोषणा करो ताकि सब लोग इस बात को स्वीकार करें कि भगवान का भक्त का किसी भी परिस्थिति में विनाश
नहीं होता है। नामे ना हन्यते, हन्य माने शरीरे। इसमें आगे जाकर के इसी अध्याय में जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो भगवान यही बात को बताएंगे कि शरीर का विनाश होने पर भी हमारा विनाश नहीं होता है। एक बात, भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। दूसरी बात कि भगवान हमें हर परिस्थिति में खिलाएंगे। भगवान ने इसी भगवत गीता में आगे जाकर के ये बात को कहेंगे, अनचिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योग क्षेम वहम अहम। अरे योग और क्षेम जो मेरे भक्तों के आवश्यकता है वो, और जो उसको मैं लेके आऊंगा, खुद वहन करूंगा, खुद ढोके लाऊंगा, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। दोनों बात भगवान कह रहे हैं। भगवान की बातों को भी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए क्या जरूरी है, ये गीता का जो सार है, इसका जो दूसरा अध्याय, दूसरा जो श्लोक है, जहां से श्री भगवान ने बोलना, उपदेश देना प्रारंभ किया है, वहां पर लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। अर्थात आगे उपदेश को सुनने के पहले उस उपदेश को ग्रहण कर पाएं, उसके लिए हृदय में ये श्रद्धा अति आवश्यक है कि वे परम भगवान हैं। उस श्लोक की व्याख्या में, दूसरे श्लोक की व्याख्या में भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अलग अलग शास्त्रों से जो श्लोक हैं उनको उनको बताया है। वे भगवान है, और भगवान कैसे हैं? परम भगवान है, अर्थात सबके कारण हैं वे। और वे भगवान का स्वभाव कैसा है? उन भगवान का विशेषकर अपने भक्तों के प्रति वो रक्षा और पालन, ये सारा कार्य किसका है? ये सारा कार्य भगवान। वैसे तो सारे संसार की, हर जीव की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं, वे ही करते हैं, और सारे संसार को, सब जीव को खिलाना पिलाना भी वे ही करते हैं और वे ही कर सकते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी को यहाँ पर खिला सके या कोई किसी की रक्षा कर सके। लेकिन इस श्रद्धा को हम लोग जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान का भजन करने से सब हो जाएगा, हमारी रक्षा भी, हमारा पालन भी, तब तक हम भगवान के जो उपदेश हैं, जिसको भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ये टाइटल जो दिया, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अर्थात भगवान ने जिस प्रकार से कहा उसी रूप में हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उनके उपदेशों को भी ग्रहण करने में हमारे हृदय में विकृति हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए जरूरी है भगवान को इस रूप में ग्रहण करना। इसका पहला श्लोक में कह रहे हैं, संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलीक्षणम् विशदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णकुले अश्रुपूर्ण आकुल आकुलेक्षणं विशदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम् विशदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। हाँ बोलिए, बोलो। हाँ प्रभु जी बोल रहा हूँ मैं। बोलो। संजय उवाच तं तथा कृपया आवेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बोले ना, वीडियो ऑन कर। जी हाँ। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्
विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए। संजय उवाच तन् तथा कृत्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हरे कृष्णा। मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए बोलिए। संजय आपका उवाच वीडियो ऑन नहीं है। तं हाँ बोलिए बोलिए। कौन है? हाँ बोलिए बोलिए। तं तथा कृपाभीष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीद। मैं बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा। कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्त विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। और कौन बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जय हो। संजय उवाच हम्म तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हम्म संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा अकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, तं बोलिए। तथा कृपयाविष्टम् मुषुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। बहुत सुंदर। देखो, छोटा बच्चा बोल सकता है, बाकी लोग नहीं बोल सकते। कोशिश करो, जो नहीं बोले हैं वो बोलो। चलिए, आपका निर्णय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यहाँ संजय जो है, कृष्ण भी कह रहे हैं, लेकिन उनके पहले मधुसूदन लगा रहे हैं। वो मधुसूदन कह रहे हैं भगवान को एक विशेष उद्देश्य से, कि क्योंकि जैसे ही धृतराष्ट्र ने ये सब सुना कि अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, अपने बाण रख दिए, और वो तो शोक से मोहित होकर के नीचे बैठ गया, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विचार किया कि जब अर्जुन ही युद्ध नहीं करेगा तो ये पांडव भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि पांडव जो है अर्जुन के ऊपर आश्रित हैं इस युद्ध को जीतने के लिए, और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहा है मैं जंगल में चला जाऊंगा, वो तो कह रहा है कि धृतराष्ट्र के लड़के मुझे मार डालें। तो अब क्या है, अब मेरे बेटे का जो राज्य है वो निष्कंटक हो गया और युद्ध नहीं होगा, तो ये लोग जो है अब मेरे बेटे से सुई के बराबर भूमि भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बेटा ने तो कह दिया था कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी। तो ये उसको बड़ा हर्ष हो रहा था, और ये बात को संजय ने देखा। तो संजय जो है उसको कहना है, ये यही बात को विचार करना चाह रहा है, क्योंकि मंत्री कौन है? मंत्री वही है जो चापलूस ना हो। चापलूस मंत्री राजा को मरवा देते हैं, लेकिन ये मंत्री कैसे हैं? ये तो भगवान के भक्त है संजय, तो बिल्कुल ईमानदार। वो जो उनके हृदय में जो हर्ष हो रहा है, वो ये बात को समझाना चाह रहे हैं, हर्ष करने की कोई बात नहीं है। ये कृष्ण है, लेकिन ये कौन है कृष्ण?
मधुसूदन, जिन्होंने मधु नाम के दैत्य को उन्होंने मार डाला। और इसीलिए अर्जुन के हृदय में भी ये मोह रूपी जो दैत्य है, इसको भी भगवान क्या करेंगे, भगवान अपने उपदेश से मार डालेंगे और उसको, अर्जुन को उत्साह दे करके वो तुम्हारे पुत्रों को जरूर मरवाएंगे। कोई उनको इस बात से रोक नहीं सकता। इसीलिए जो है यहाँ पर ये मधुसूदन, ये भगवान का जो मधुसूदन नाम है, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है, कृष्ण के साथ ही क्या बोला है, मधुसूदन। हाँ? तो इस प्रकार से अर्जुन को देख करके भगवान ने कहना प्रारंभ किया। भगवान को दया आनी चाहिए थी ना अर्जुन के ऊपर। हम जैसे लोग होते, साधारण लोग होते, इतना सुंदर विचार, आंखों में आंसू आ जाते, अर्जुन के गले लग जाते, है ना, अर्जुन का जो है प्रशंसा करते, कितना श्रेष्ठ विचार है। लेकिन देखो भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् आस्वर्गयम् आकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् आस्वर्गयम् आकीर्तिकरम् अर्जुन। बोलिए। बोलो, कौन बोलेगा? हाँ बोलो प्रभु जी। मैं अच्छा ठीक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोलिए। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। बहुत अच्छा बोला आपने। प्रभु और जी कौन? बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। श्री भगवान उवाच कुतः त्वाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। नीचे को देख करके ना, नीचे जो संधि विच्छेद है उसको देख के समझो, लेकिन जी ऊपर से श्लोक को पढ़ो, कुतस्त्वा। जी प्रभु जी। ठीक है। जी। हाँ, और बोलो, कौन बोलेगा? श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। और भी कोई कहना चाहेंगे? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वं कश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम्। कोई बात नहीं, बोलो। कौन बोला बीच में? बाकी सब म्यूट कर लो अपने आप को। बोलिए, शशांक प्रभु बोलिए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वं कश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कुतस्त्वा कश्मलम इदम। हाँ जी, और कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। जी। घर पहुंच गए आप? बोल रहे हैं? कोई बोल रहा है? मैं नेटवर्क समुपस्थित हूँ। हैं? दीदी के साथ नेटवर्क अनार्य इशू है। जुष्टम। हाँ मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा, बोलिए।
श्री भगवान ने कहा, देखो संजय के पहले श्री नहीं है, अर्जुन के पहले भी श्री नहीं है, क्योंकि श्री का अधिकार भगवान के लिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? और वो भी कब? ये विषम काल, ऐसा जो विषम काल है युद्ध का, उसमें कैसे आ गया ये? ये तो किसी भी मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। किनके लिए? जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोकों की नहीं, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ये ऐसा विचार किनका है? अनआर्य। आर्य मतलब सभ्य लोग। कैसे सभ्य लोग? जो कि जीवन के मूल्यों को जानने वाले हैं, जो कि जीवन में सिद्धांत को जानने वाले हैं। कोई कुछ बोल रहे थे क्या? कोई जीवन के मूल्य को जानने वाले हैं, जीवन के सिद्धांत को जानने वाले हैं, वो कौन है? वो आर्य हैं। लेकिन तुम ये जो बातें कर रहे हो, तुम्हारा जो ये विचार है, ये कैसा है? ये आर्य लोगों के जैसा नहीं है, सभ्य लोगों के जैसा नहीं। किनके जैसा है? अनआर्य, आर्य के विपरीत। कैसे? ये जुष्टम, तुम्हारा जो आचरण है, ये जुष्टम का अर्थ एक और है, ये मुक्ति प्रदान कराने वाला। ये जो तुम्हारा जो आचरण है, ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला नहीं है, ये बल्कि कैसा है? ये बंधन में फंसाने वाला है। किस प्रकार से बंधन में फंसाने वाला है? जन्म जन्मांतर के लिए बंधन में फंसाने वाला है। अस्वर्ग्यम, और ये जो विचार है, ये जो ऊपर के लोक हैं, श्रेष्ठ जो लोक हैं, उन लोकों में नहीं ले जाने वाला। क्षत्रिय युद्ध करते हुए अगर अपना प्राण को त्याग देते हैं, तो वो जो प्राण त्यागते हैं, वे सब स्वर्ग, ऊंचे लोकों में जाते हैं। स्वर्ग मतलब जो ऊंचे लोक हैं, उन लोकों में जाते हैं। तो लेकिन तुम्हारा जो ये विचार है कि मैं तो निहत्था ही इन लोगों के द्वारा मार दिया जाऊं, मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हें ऊंचे लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि निम्न लोकों को जाना होगा। अकीर्ति, और जो सारे जग में अपयश हो जाएगा। जो भी सुनेगा वो क्या है? उसी के हृदय में तुम्हारे प्रति अकीर्ति होगी। तो यहाँ पर जो विचार है कि भगवान हैं, उनको इस रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो विचार कह रहे हैं, ये कैसे हैं? जो अर्जुन ने विचार कहे, वो साधारण लोगों के विचार है। मोहित, संसार से जो मोहित हैं, जो स्वरूप भ्रमित जो लोग हैं, उनका विचार है। अर्जुन मोहित नहीं है। अर्जुन के बारे में दोष नहीं देखना चाहिए। अर्जुन तो ऐसा जो है वो लीला कर रहे हैं। किस उद्देश्य से? ताकि भगवान की कृपा करके आने वाले जो जीव हैं, उनको ये भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है, वो प्राप्त हो सके। इसलिए वो एक साधारण मनुष्य का, साधारण मनुष्य कौन सा? जो संसार में मोहित है, मैं और मेरा में फंसा हुआ है, विवेक शून्य है। हर परिस्थिति में यहाँ पर संसार इतना निर्दयी है कि हर परिस्थिति में निर्णय लेना पड़ता है, हर रोज निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन वो स्वरूप भ्रमित जो लोग हैं, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं ठीक से, क्या करने के योग्य है, क्या नहीं करने के योग्य है। बल्कि उनका मोह जो है, उनको विवेक शून्य कर देता है। और जो नहीं करने के योग्य, जैसा यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भिक्षा यापन करूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये सब जो है, इस विचार को कहते हैं। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये विचार कैसा है? ये कल्मश, अपयश, कल्मश देने वाला है, अपयश देने वाला है। निम्न लोकों को प्राप्त कराने वाला है, पतन कराने वाला है। ये बात को कौन कह रहा है? ये बात को भगवान कह रहे हैं। ठीक है, इस बात को हम फिर अगले बारी जो कथा होगी मंगलवार को भगवत गीता की, उसमें सुनेंगे। हाँ।
करिए, कोई जप करने का समय हो गया मेरे ख्याल से। जप करिए। स्टार्ट करो। आप सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन